तो श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत आप सभी के लिए क्यों जरूरी है, आप सभी को ये व्रत क्यों करना चाहिए। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। और साथ में ये बताऊंगा कि व्रत का पारण, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस व्रत का पारण आपको किस दिन करना है। अगर एकादशी 2 दिन की लग रही हो तो किसको किस दिन व्रत करना चाहिए, आज इस वीडियो में पूरी बात बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस साल की यानी कि 2023 की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी, इस एकादशी की डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि एकादशी कब की है। जैसा कि आप इस कैलेंडर में देख रहे हैं कि एकादशी जो तिथि है इसमें शो नहीं हो रही, मतलब दिख नहीं रही, सीधा दशमी के बाद द्वादशी दिख रही है। यानी कि 22 तारीख को दशमी दिखाया जा रहा है और 23 तारीख को द्वादशी तिथि दिखाई जा रही है। यानी कि डेट को लेके कंफ्यूजन है कि एकादशी तिथि कब की है। तो श्याम भक्तों, मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की सबसे बड़ी खास बातों को। सबसे पहले श्याम भक्तों, शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी मानी गई है। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। अतः भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से हम सभी को मुक्ति मिल जाती है तथा पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। एकादशी के दिन पीली वस्तुओं से भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखने से मनुष्य के सभी काम बनने लगते हैं। श्याम भक्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी सर्वोत्तम यज्ञ का फल देने वाली मानी गई है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। यह व्रत करने वाले या इसका महत्व पढ़ने मात्र से व्रतधारियों का यश संसार में सभी जगह फैलने लगता है तथा अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता दिखलाती है। मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रत रखने वाले तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष दिलाने वाली तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी दिलाती है। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है या जो नरक में रह गए हैं, उनके लिए आज के दिन एक लोटा पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है तथा मानसिक शांति देने वाली और पाप नाशक मानी गई है। इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय मित्र अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी दिया था। श्याम भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन जो जातक व्रत रखते हैं उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि के साथ खुशहाली भी आती है। मान्यता है कि जो जातक मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत को रखता है उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। तो श्याम भक्तों, अब बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा कर लेनी चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि इस दिन एकादशी वाले दिन यानी मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद जानेंगे कि एकादशी 2023 में कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, भगवान की पूजा कैसे करेंगे इस दिन? तो एकादशी के एक दिन पहले से यानी कि दशमी से ही
तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज सभी को छोड़ देना चाहिए। शाम भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए आपको। ब्रह्मचार्य रहकर एकादशी व्रत आप सभी को रखना चाहिए। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण करें और ध्यान करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद आपको नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके साथ साफ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु को पीले फूल, पीले फल, धूप, दीप इत्यादि घी का दीपक आप सभी को जलाना चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। नारियल, नींबू, नवेद आदि सामग्री से भगवान श्री विष्णु की पूजा आप सभी को करनी चाहिए। शाम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन गीता जयंती भी है, तो आपको इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आपने आज तक पाठ नहीं किया तो इस दिन से आप पाठ करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी प्रथम अध्याय से गीता का पाठ करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दिन से गीता का उपदेश देना शुरू किया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आप सभी को गीता पाठ का अध्याय पढ़े और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। शाम भक्तों, इस दिन किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आपको? 3 मंत्र बताने वालों हूँ। कौन कौन से मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा या ओम ही श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु इस मंत्र के जाप से प्रसन्न होते हैं। शाम भक्तों, शाम के समय यानी संध्या काल में आपको पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करना चाहिए। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। तो शाम भक्तों, ये थी पूजा विधि। अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन कौन से काम को नहीं करना चाहिए। ध्यान से पूरा बातों को सुनिएगा। जैसे कि शाम भक्तों, आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको इस दिन आपको तामसिक भोजन खाने से बचना चाहिए, यानी कि इस दिन तो आपका व्रत रहेगा तो व्रत में रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि चावल आपके घर में भूल से भी नहीं बनना चाहिए या बाहर जाके भी आपको चावल को नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन। शाम भक्तों, इस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते आपको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं उनको छूना चाहिए। बहुत सारे लोग एकादशी वाले दिन फूल तोड़ लेते हैं पौधों में से, वो भी नहीं करना चाहिए। या पहले से ही फूल तोड़ के आप रख लीजिए और इस दिन किसी भी पेड़ पौधों को भूल से भी ना छुए और ना ही उनके पत्तों को तोड़े। शाम भक्तों, साथ ही इस दिन दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कम हो जाते हैं। साथ ही इस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए या किसी की चुगली वगैरह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी झंझट में फंसना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बहुत खास है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था, यानी उपदेश दिया था। शाम भक्तों, अब बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी 2023 में कब की पड़ेगी। तो शाम भक्तों, बात करते हैं एकादशी कब की है। पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर को मनाई जाएगी, यानी कि 2 दिन की एकादशी है। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 22 दिसंबर 2023 को सुबह में 8:16 से हो रही है और इसकी समाप्ति 23 दिसंबर को सुबह 7:11 तक होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जातक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 यानी दिन शुक्रवार को है। जो जातक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए इस व्रत का पारण, यानी इस व्रत को वो कब खोलेंगे, उस व्रत को खोलने का जो तिथि है वो 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर 3:25 के अंदर इस व्रत को वो खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, जो व्रत रखेंगे, क्योंकि उससे पहले अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो उस समय हरिवासर का समय होता है। अब आप पूछेंगे कि हरिवासर क्या होता है, तो हरिवासर में भगवान विष्णु जो होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उस समय भगवान विष्णु का पूरा समय होता है जब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं।
तो इसीलिए उस समय यानी कि सुबह सुबह आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो तिथि होगी एकादशी की होगी, यानी कि 23 तारीख को सुबह 7:11 तक एकादशी रहेगी। यानी जो व्रत का पारण होगा 23 तारीख को जो है एकादशी तिथि सुबह 7:11 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी 7:12 के बाद। तो द्वादशी तिथि में जो व्रत का पारण होगा आपका वो 1:22 से लेकर 3:25 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे, शास्त्र मत के अनुसार उदया तिथि मान होती है, यानी कि अगर उदया तिथि देखा जाए तो एकादशी का जो व्रत होगा वो 23 दिसंबर 2023 का माना जाएगा। यानी कि 23 दिसंबर को उदया तिथि के अनुसार इस दिन एकादशी है, परंतु एकादशी जो तिथि रहेगी वो सुबह 7:11 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो इस दिन जो व्रत करेंगे गृहस्थ जीवन वाले एक दिन पहले ही कर लेंगे 22 दिसंबर 2023 को। तो 23 दिसंबर को जो व्रत करेंगे वो वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर 2023 को व्रत करेंगे। उदया तिथि के अनुसार इस दिन एकादशी का व्रत वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे। तो श्याम भक्तों, इस दिन जो व्रत रखेंगे यानी 23 दिसंबर को जो व्रत रखेंगे वैष्णव संप्रदाय के लोग, वो व्रत का पारण कब करेंगे यानी व्रत को कब खोलेंगे? वो खोलेंगे 24 दिसंबर सुबह 7:10 से लेकर सुबह के 9:14 तक व्रत का पारण कर लेना है। यानी जो लोग 23 तारीख को व्रत रखने वाले हैं एकादशी का, वो 24 तारीख को इस समय के बीच में व्रत को खोल लें। यानी उनको दोपहर तक का इंतजार नहीं करना। तो यानी इस समय में आप सभी को व्रत का पारण कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, आप सभी को होपफुली काफी कुछ जानकारी मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।